सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में दूसरा ऑर्गेनल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गोल्जी अपरेटस। सो ऑलरेडी आपने गोल्जी अपरेटस की स्टडी की एफएससी में, मैट्रिक में, कि गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द साइंटिस्ट, दैट वाज कैमिलो गोल्जी। सो गोल्जी अपरेटस के डिफरेंट नाम हैं। फॉर एग्जांपल, इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, जस्ट गोल्जी भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा है गोल्जी अपरेटस का? जी, गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर अगर आप डायग्राम्स में गौर करें, एडजेसेंट टू प्रॉक्सिमल, इट इज प्लेस्ड प्रॉक्सिमल टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये ब्लू में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रही है, एंड प्रॉक्सिमल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव द गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी भी कहते हैं। ओके, अब गोल्जी अपरेटस आपको किस में मिलेगा? यूकैरियोट्स में मिलेगा। दिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब स्ट्रक्चर कैसा है गोल्जी अपरेटस का? सिर्फ अगर आप डायग्राम के ऊपर गौर करें तो फ्रॉम दैट डायग्राम दिस इज क्लियर कि जी गोल्जी अपरेटस आपको सैक्स की फॉर्म में मिलेगा देखने में। दीज आर सैक्स और दीज आर स्टेक्स दैट आर पैरेलल टू वन अनदर, देखने में पैरेलल हैं। These are flat, so you can say these are flat sacks, these are stacks that are parallel to one another. So this is the um, structure of Golgi apparatus. Okay, अब Golgi apparatus में आपको दो तरह के poles मिलेंगे। इसके स्ट्रक्चर में you have two sides. First side or the first pole is the cis one, और द सिस फेस भी कहते हैं जिसे, एंड सेकेंडली वी हैव द ट्रांस, दिस इज द ट्रांस फेस, जिसको ट्रांस साइड भी कहते हैं। ओके, अब गोल्जी अपरेटस में आपको दो तरह के पोल्स मिल गए, सिस पोल या सिस फेस, ट्रांस पोल या ट्रांस फेस। ओके, अब डेफिनेटली गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर कैसे है? दिस इज कंपोज ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मीन्स स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स है इसमें। अब इन स्टैक्स में आपको मोर प्रिसाइजली पोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। स्टैक्स का वो साइड और गोल्जी अपरेटस की वो साइड दैट इज रिसीविंग the vesicles from the endoplasmic reticulum is actually the cis pole or the cis face, and the side which is actually expelling, ठीक है, which is pinching of the vesicles from within the Golgi apparatus is the trans phase. Okay, cis phase अब आपके पास basically Golgi apparatus की वो साइड है that is convex, जो देखने में कन्वेक्स शेप में। अच्छा, सेकंड डायग्राम पे गौर करें तो दिस इज द कन्वेक्स शेप। अब गोल्जी अपरेटस की डायग्राम के ऊपर है, गोल्जी अपरेटस में जहां पे सिस फेज मेंशन है, ये भी देखने में इसकी शेप है दैट इज कन्वेक्स। जो कन्वेक्स शेप्ड आपके पास पोल्स आ रहे हैं दैट आर बेसिकली दी सिस पोल्स। ओके, अब जो आपके पास कनकेव पोल्स आ रहे हैं, कनकेव साइड है आपके पास गोल्जी अपरेटस की देखने में, दैट इज मेकिंग दी ट्रांस फेस और दी ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों पोल्स का बेसिक फंक्शन क्या है? सिस फेज आपका वो फेज है गोल्जी अपरेटस का जहां पे आपके सब्सटेंसेस वेसिकल्स एंटर होंगे। सो कहां से एंटर होंगे? फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फॉर एग्जांपल इमेच्योर प्रोटीन्स बनाई, उसे पैक किया, पैक करने के बाद उसको डिलीवर कर दिया, या फिर फैट्स बनाई, उन्हें डिलीवर कर दिया टू दी गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस की वो साइड दैट विल बी रिसीविंग दोज वेसिकल्स इज एक्चुअली द सिस फेस। ओके, अब एंटर हो गए, वेसिकल्स आए आपके पास गोल्जी अपरेटस से, उन्होंने फ्यूज किया, आपके पास वेसिकल्स आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां से वेसिकल्स ने आके गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद जी अगेन गोल्जी अपरेटस में मटेरियल एंटर हो गया, गोल्जी अपरेटस ने उसकी रैपिंग की, पैकिंग की। अब क्या किया? प्रोसेसिंग की उसकी, और उस अपरेटस को, उस मटेरियल को अपने में से एक्सक्लूड कर दिया, अपने आप से निकाल दिया बाहर, उसे पिंच ऑफ कर दिया। सो द साइड विच इज एक्चुअली एग्जिटिंग, विच इज पिंचिंग ऑफ द फॉर्म्ड वेसिकल्स इज द ट्रांस साइड। सो अब आपके पास इस तरह से दो पोल्स आ गए जी। अब क्या प्रोसेस चला? बेसिकली इसे कंक्लूड कर लेते हैं कि जी सिक्रीटरी मटेरियल आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ कहां पर गया? इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स आपके इस गोल्जी अपरेटस में गया। गोल्जी अपरेटस ने उसकी प्रोसेसिंग की और उसे फिर वहां से पिंच ऑफ कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब जी इस तरह से ये आपके पास दो पोल्स आ गए, सिस पोल एंड दी ट्रांसपोल। अब आप अगर गौर करें तो अब एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। सो एनाटॉमी में पोजीशन गोल्जी अपरेटस की कैसे डिफाइन करेंगे जी? गोल्जी अपरेटस इट्स अ apparatus that is proximal to the
endoplasmic reticulum but distilled to the nucleus. Okay, now cis phase, what is the cis phase? This is the phase that is proximal. The cis phase of the Golgi apparatus is the pole or the phase of the Golgi complex or Golgi apparatus that is proximal to the endoplasmic reticulum. जो endoplasmic reticulum के पास वाला phase है या pole है, that is basically the cis phase. Now what is the trans phase? The trans phase, अगर आप trans phase के ऊपर गौर करें, the trans phase is the phase or the pole of the Golgi apparatus that is proximal or that is near to the plasma membrane. So इस तरह से हमने दोनों poles को define कर दिया. So this arrow is representing that we have the cis phase and here जी plasma membrane है ये, और plasma membrane के पास कौन सा pole मिल रहा है आपको? trans pole मिल रहा है. ओके ना, अब फंक्शंस क्या हैं आपके पास Golgi apparatus की? जी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फैट्स बनाई, प्रोटीन्स बनाई, मटेरियल जनरेट किया. अब मटेरियल की मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगी? आपके उस मटेरियल की मॉडिफिकेशन होगी आपके Golgi apparatus में. सो जनरली हम क्या कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है Golgi apparatus का? इट्स फंक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स. सो ये दो फंक्शंस आ गए. अब मॉडिफाई हो गया, मटेरियल मॉडिफाई हो गया. नाउ दिस मॉडिफाइड मटेरियल विल एक्चुअली लीव द Golgi apparatus. और कैसे लीव करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. अब जो मटेरियल इसने रिलीज किया या तो विद इन सेल यूटिलाइज हो जाएंगे या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में जाएंगे, वहां पर यूटिलाइज होंगे. ओके, पहला फंक्शन था प्रोटीन प्रोसेसिंग का फंक्शन. अब जी प्रोटीन आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई. अब क्या कर सकते हैं Golgi apparatus? एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस. ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस क्या है जी? आपके पास प्रोटीन्स पड़ी हैं, आपके Golgi apparatus ने उन प्रोटीन्स के अंदर शुगर ऐड कर दी, शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दे. नाउ अब शुगर के जब मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए प्रोटीन के अंदर, देन आपके पास जो प्रोडक्ट आई दैट विल बी ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइको मीन्स शुगर एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन. सो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को वी आर सेइंग दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन. दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स टू दी प्रोटीन्स. अच्छा, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस आपके Golgi apparatus के अंदर हो गया. नाउ और क्या फंक्शनिंग हो रही है? डेफिनेटली क्या, अगर इस ग्लाइकोप्रोटीन में हम एक्सेसिवली शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, एक्सेसिवली कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर दें, अब आपके पास जो मटेरियल बनेगा दैट विल बी म्यूकोपोलीसैकेराइड. म्यूकोपोलीसैकेराइड बायोकेमिस्ट्री में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, जिसे आप प्रोटियोग्लाइकन भी कहते हैं. सो प्रोटियोग्लाइकन को अब आप, अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें वो प्रोटीन्स जिसमें आपने एक्सेसिवली हेवीली कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर दी. सो अब प्रोटियोग्लाइकन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड. ग्लाइकोसाइलेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या था? ग्लाइकोसाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. ओके, सो those proteins that are highly glycosylated are the mucopolysaccharides. ठीक है, जैसे कि आपको म्यूकस स्क्रीटिंग सेल्स में मिलेंगी. देन जी अब प्रोटीन्स मॉडिफाई होगी, आपके Golgi apparatus ने इसको रैप किया एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद उसे बाहर निकाल दिया. सो इसी वजह से आप अपने Golgi apparatus को रैपिंग एंड पैकिंग यूनिट भी कहते हैं. सो ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ Golgi apparatus इज द रैपिंग एंड द पैकिंग यूनिट. ओके, अब जी प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हुई. प्रोटीन्स कहाँ से आई थी? प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी. ओके, सिस पोल ने रिसीव की, ट्रांसफेज ने उसे एग्जिट करके अलग कर दिया विद इन सेल यूटिलाइजेशन. अब उस प्रोटीन की होगी आउटसाइड द सेल, उसकी यूटिलाइजेशन होगी. सेकंड फंक्शन क्या है Golgi apparatus का? दैट इज द लिपिड प्रोसेसिंग. अच्छा, अब लिपिड प्रोसेसिंग का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करेगा जी? क्या करेगा? लिपिड की मॉडिफिकेशन करेगा बेसिकली आपका Golgi apparatus. उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड कर देगा. ठीक है, एड फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड हो गए. ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐड होगी लिपिड्स के अंदर, यानी कि लिपिड्स की मॉडिफिकेशन होगी. अल्टीमेटली आपका Golgi apparatus क्या कर सकता है? इट हैज एबिलिटी टू जनरेट फॉस्फोलिपिड्स. और डेफिनेटली फॉस्फोलिपिड्स क्या है जी? आपने ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है. ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ा है कि जी फॉस्फोलिपिड आपको कहाँ रिक्वायर्ड है? आपके सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, कहाँ से बन रहे हैं? अभी डिस्कस किया, Golgi apparatus ने से जनरेट किया. आपके और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है? दैट इज
formed of glycoproteins जो कि आपके गोल्गी apparatus में बन रहे हैं, that is composed of the glycolipids, जी लिपिड्स के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया आपके गोल्गी apparatus ने, then कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होगी। सो अल्टीमेटली गोल्गी apparatus एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके सेल्स के अंदर। ओके, प्रोटीन्स बन गई जी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्रोटीन्स बन गई, प्रोटीन्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जनरेट कर दी। एक अगर आपको लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का याद हो, वहां वी हैव डिस्कस्ड जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोटीन्स बनाई जिसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड जिसे आप कहते हैं दैट वाज इन अबंडेंस। सो फॉर एग्जांपल एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक प्रोटीन जनरेट कर दी जिसके अंदर 241 अमीनो एसिड्स थे। अब गोल्गी apparatus में इसके साथ क्या हो सकता है, गोल्गी apparatus क्या करेगा, पॉसिबिलिटी है उस प्रोटीन के ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद आपको हॉर्मोन्स दे दे, न्यूरोट्रांसमीटर्स दे दे। एक एग्जांपल, इसके जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर देते हैं जी। अभी हमने डिस्कस किया, कंक्लूजन तो यही है कि जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने पेप्टाइड्स बनाए, उन पेप्टाइड्स की कटिंग कहां पर होगी, आपके गोल्गी apparatus के अंदर होगी। अब एक एग्जांपल इसकी, एक पॉलीपेप्टाइड की एग्जांपल इधर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन। P for pro, O for opio, M for melano, C for cortin। ये क्या है जी, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड, दिस इज कंपोज्ड ऑफ 241 अमीनो एसिड्स। अब आपका गोल्गी apparatus इसके साथ क्या करेगा, इसकी कटिंग कर देगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, इसको डिफरेंट हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देगा। चंद एक हार्मोन्स की एग्जांपल इधर डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास POMC आया फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट वाज कंपोज्ड ऑफ 241 अमीनो एसिड्स। आपके गोल्गी apparatus ने क्या किया जी, उसकी कटिंग कर दी, इसको कट कर दिया इनटू डिफरेंट हार्मोन्स। पहला हार्मोन के ACTH, A फॉर एड्रीनो, C फॉर कोर्टिको, T फॉर ट्रोपिन एंड H फॉर हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिन हार्मोन जनरेट कर दिया। डेफिनेटली सेल्स का है, फॉर एग्जांपल अब ये अगर मैं इस हार्मोन की बात करूं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ भी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल्स में गोल्गी apparatus क्या कर रहा है, POMC की ब्रेक डाउन करके आपको जो हार्मोन दे रहा है दैट इज ACTH, दैट इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, अब इससे 241 अमीनो एसिड चेन किसी पॉलीपेप्टाइड की ब्रेक डाउन होगी और हमें क्या मिलेगा, एक तो ACTH मिल गया, सेकेंडली we can get MSH, that is melanocyte stimulating hormone, जिसका काम क्या है, that promotes the secretion of मेलानिन, जो मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सो देन इसी 241 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन की ब्रेकडाउन हुई। थर्डली आपको क्या मिल सकता है, यू कैन गेट द बीटा एंडोर्फिन हार्मोन। ओके, डिफरेंट हार्मोन्स आपको मिल रहे हैं जस्ट एक ही पॉलीपेप्टाइड की ब्रेकडाउन के बाद, और वो ब्रेकडाउन कहां पर हो रही है, वो आपके गोल्गी apparatus में हो रही है। अब जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि एंडोर्फिन क्या है। एंडोर्फिन हार्मोन है दैट इज एसोसिएटेड विद प्लेजर, दैट इज एसोसिएटेड विद योर मूड, विद हंगर, थ्रिल, सेक्सुअल बिहेवियर, रिवार्ड कंडीशंस जी, जिनमें इसका अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा खुश और अच्छे मूड में रहते हैं। सो कहाँ पे किस वजह से ये जनरेट हो रहा है, बाय दी ब्रेकडाउन ऑफ POMC एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, गोल्गी apparatus ने POMC की ब्रेकडाउन की, देन यू विल गेट ACTH, MSH एंड दी बीटा एंडोर्फिन। इसके अलावा भी डेफिनेटली डिफरेंट हार्मोन्स मिलेंगे, लेकिन जस्ट हमने एक एग्जांपल डिस्कस की कि किस तरह से आपको गोल्गी apparatus कटिंग का प्रोसेस करता है। ओके, तीन फंक्शंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वाज प्रोटीन मॉडिफिकेशन, सेकंड वन वाज द लिपिड मॉडिफिकेशन, थर्ड जो हमने डिस्कस किया दैट वाज कटिंग अप। ओके, अब फोर्थ फंक्शन क्या है, दिस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अक्सर आपने गूगल किया, बुक्स पढ़ा, वहां लिखा साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स इज द गोल्गी apparatus। अच्छा, इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स बनने की तैयारी, प्रेपरेशंस जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जी एंजाइम्स गैदर होना शुरू हो गए, वेजिकल्स बनना शुरू हो गए, लेकिन वहां पे वो वेजिकल इनएक्टिव है। गोल्गी apparatus में मजीद उसकी मॉडिफिकेशन हुई जी एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम की। Even then this lysosome is inactive in your Golgi apparatus। इसको भी डिस्कस करेंगे जी, क्यों इनएक्टिव है, क्यों लाइसोसोम में एंजाइम, इन पर्टिकुलर एंजाइम्स ने काम नहीं किया, क्यों इन लाइसोसोम्स ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम नहीं किया, क्यों इन लाइसोसोम्स ने Golgi apparatus में काम नहीं किया, क्यों, व्हाई दे वर ओनली एक्टिव इन द साइटोसोल, जब साइटोसोल भी आकर ही एक्टिव क्यों हुए।
ये लाइसोसोम्स के डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अभी याद रख लें जी, गोल्गी अपैरेटस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स क्या है? एक सैक है दैट कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम्स। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं। ग्रेन्यूल्स क्या हैं जी? एंजाइम्स हैं इसके अंदर। ओके, रेगुलर इसका स्ट्रक्चर है। नाउ हाउ आर लाइसोसोम्स रिलेटेड टू गोल्गी अपैरेटस? कैसे आप इसे रिलेट करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया कि लाइसोसोम्स एक स्पेशलाइज्ड आपके पास वेसिकल्स हैं जिसके अंदर आपके पास एंजाइम्स पड़े हैं, ठीक है। सो या आप कह लें एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स है ना। सो दोस प्रोटीन्स वर एक्चुअली फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपैरेटस में आई, मॉडिफाइड हुई। गोल्गी अपैरेटस ने इसके ऊपर फाइनल वर्किंग की और इनको कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअल में इनको कन्वर्ट कर दिया इनटू दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनटू दी एंजाइम्स की बना दी। दैट एंजाइम फिर आपके गोल्गी अपैरेटस ने इन एंजाइम्स को इनक्लोज कर दिया विद इन दी वेसिकल। नाउ दिस इज द लाइसोसोम दैट इज स्टिल एन इनएक्टिव, ठीक है। ओके, अब जी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी आपके गोल्गी अपैरेटस के अंदर। कंक्लूजन क्या है जी? कंक्लूजन ये है, गोल्गी अपैरेटस आपका वो ऑर्गेनल है जहां प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हो रही है, आपके लिपिड्स की मॉडिफिकेशन हो रही है। वो अपैरेटस है जहां लिपिड्स बन रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन हो रही है आपके प्रोटीन्स के अंदर, जहां फॉस्फोलिपिड्स बन रहे हैं। ओके, जितना मटेरियल आपका गोल्गी अपैरेटस सारे मटेरियल की मॉडिफिकेशन बेसिकली आपके इस गोल्गी अपैरेटस के अंदर हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी अपैरेटस।